जो फर्स्ट और सेकंड पेपर का जो हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें पिछली बार की अगर बात करूं तो 145 प्रश्न थे। 130 प्रश्न फर्स्ट सेकंड पेपर में थे और 15 प्रश्न फर्स्ट पेपर में थे। मतलब 290 अंक का कंटेंट है ये हिस्ट्री वालों के लिए। 290 अंक और कट ऑफ रहती है 260-70 की आसपास की। मतलब एक हिस्ट्री गजब का कर लिया जाए और बाकी 40% भी कर लिया जाए तो भी नौकरी लग जाती है, वो भी जनरल से सिलेक्शन मिल जाता है। इसलिए ये भाग हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बैच का इंट्रो वीडियोस देख लेता हूँ कि जो हमारी कोर्स है पूरा, इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक रहती है ना। 1 साल तक वैलिडिटी है और इसको 1 साल तक अगर भीतर एग्जाम हो जाता है तो भी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। 1 साल के अगर बाद एग्जाम होता है तो आप वैलिडिटी बढ़ाने का भी ऑप्शन रहेगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इन वीडियोस को देखने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। अगर डेली 4 से 5 क्लासेस देख के प्रॉपर शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाए तो आप ये मान के चलिए कि 5 महीने में एक बच्चा कोर्स पूरा कर लेता है। 1 साल की उसको आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी हमने 1 वर्ष रखी है क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं तो 2025-26 के उद्देश्य को या उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्स परचेज करते हैं। तो 1 साल की वैलिडिटी है। पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, ठीक है, कोई लाइव क्लासेस नहीं है। मेरा इसमें ये पैटर्न रहता था कि डेली क्लास तैयार करना और शाम को उसको रिकॉर्ड करना और उसको अपलोड कर देना। ये सिलसिला अक्टूबर 2021 से कंटिन्यू चल रहा है। अक्टूबर से लेकर और 31 जुलाई 2023। तो देखो ये कोर्स हमने शुरू किया था 10 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, और पूरा कर रहे हैं हम इसको 5 अगस्त 2023 को पूरा कर रहे हैं। डेली 1 या 2 क्लासेस, 1 क्लासेस ली है मैंने, बहुत तरीके से पढ़ाया है इसको। अब आप समझ सकते हो जब लगभग 2 साल तक मेहनत करके अगर रिकॉर्ड किया गया है तो ढंग से ही पढ़ाया होगा, ठीक है। तो 10 अक्टूबर 2021 से लेकर 5 अगस्त 2023 तक ये पूरा कोर्स रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें प्राचीन भारत में 155 क्लासेस हैं और मध्यकाल में 190 है, आधुनिक में 163 है, विश्व में 48 है, राजस्थान इतिहास में 107 है और कला संस्कृति में 49 है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें विश्व इतिहास में कम क्लासेस क्यों हैं। 10 अक्टूबर से सबसे पहले रिकॉर्ड किया था वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उसमें क्या है, मैंने फैक्चुअल चीजें और समझाया बहुत तरीके से, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बच्चों को कम लिखवाई थी तो उस समय के हिसाब से। अब मुझे लगता है कि इसको मुझे थोड़ा सा विस्तृत और करना है। तो अभी तो क्या अगस्त चल रहा है, मैं बैच से फ्री हूं। वैसे नवंबर में इस भाग को मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा, इसमें पूरी लैंग्वेज एक्स्ट्रा से और दूंगा। वैसे तथ्य पर्याप्त दिए हुए, लैंग्वेज थोड़ी एक्स्ट्रा दूंगा। नवंबर 2023 में इसको मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा और 48 वीडियो जो है ये 80 क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएंगे लगभग, ठीक है। बाकी कुछ भी नया रिकॉर्ड करने की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कंटेंट इतना ऑलरेडी दे दिया गया है कि इस कंटेंट से, फर्स्ट ग्रेड के कंटेंट से आप नेट परीक्षा आराम से पास कर सकते हैं। कई बच्चे जेआरएफ भी कर लेते हैं अगर फर्स्ट पेपर ठीक करते हैं। तो इस कंटेंट से आप प्रोफेसर का बैच, केवल इतिहास दर्शन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कवर कर लेते हैं। इस बैच से फर्स्ट ग्रेड तो खैर कंप्लीट होता ही होता है, ठीक है। ये क्लासेस है, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस है। लाइव इसलिए भी नहीं रखते, कई बार बच्चे विघ्न पैदा करते हैं, कई बार टेक्नोलॉजिकल विघ्न आ जाते हैं, बैरियर आ जाते हैं, इस वजह से ये सारी चीजें करी हुई है। राजस्थान का इतिहास संस्कृति जिसका बहुत अच्छा है, वो बच्चे ये जनरली वीडियोस देखते नहीं है, ये सारे ये 4 भाग ही देखते हैं। अब इसमें कंप्लीट मेरा रिकॉर्ड है, लेकिन राजस्थान संस्कृति की 49 वीडियो जो है ये मेरे नहीं है, ये बाबूदान जी सर के, जिन्होंने मेरे से भी अच्छा पढ़ाया है। और राजस्थान के इतिहास में एक राजस्थान का जो राजवंश है वो बाबूदान जी ने पढ़ाया है। बाकी प्राचीन, मध्य, आधुनिक, वर्ल्ड और राजस्थान का राजवंश के अलावा भाग ये कंप्लीट मेरा पढ़ाया हुआ है। सारे टॉपिक मैंने खुद ने पढ़ाए हैं और इस लेवल के पढ़ा दिए गए हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप इतिहास की कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं, ठीक है। मैंने किसी बुक्स की जरूरत नहीं रखी। आप इनको पढ़ने के बाद किसी पुस्तक की भी आपको आवश्यकता रहती नहीं है। तो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और ये इस समय तक का रिकॉर्ड किया गया है। और अगर आगे कोई सिलेबस चेंजेस होता है तो डेफिनेटली मैं उसी बैच के अंदर उसको अपडेट कर दूंगा। आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये वैधता है और कक्षाओं की संख्या है।
कक्षा की जो लेंथ है मेरी, वो आप डेमो में भी देख सकते हैं, 1 घंटे की लेंथ रहती है। 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, तो कोई 40 मिनट की लेंथ, बहुत ज्यादा नहीं है। 1 घंटे, लगभग 700 घंटे इसका कंटेंट है पूरा, जो औसतन बच्चे है वो कर लेते हैं 5 माह के अंदर, ये कोर्स पूरा कर लेते हैं। 5 माह से 6 माह के बीच में एक बार बढ़िया लिख लेते हैं, फिर दिक्कत आती नहीं है उनको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सारी सुविधाएं दी गई है ना। परिचय वीडियो, डेमो क्लासेस भी आप आराम से देखिए। मेरे सारे डेमो पड़े हैं, 10-12 डेमोस वीडियोस के अंदर पड़े हैं, यूट्यूब पे डाले हुए पड़े हैं। बच्चों से फीडबैक आप ले लीजिए, गूगल रिव्यूज देख लीजिए, सारा कुछ फीडबैक लेने के बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टाइम पे एप्लीकेशन पे लाइव भी आता हूँ, पीडीएफ पूरी रहती है। अच्छा, ये लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह में नहीं चलता है, आईफोन में चला सकते हो, टैबलेट में आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। टैबलेट में इसका उपयोग लिया जा सकता है। आईफोन के यूजर है, माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और ये TMLIG कोड डालेंगे तो स्टी पॉइंट वर्क करना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सुविधाएं रहती है। वीडियो को आप कितनी भी बार देख सकते हैं और साथ साथ में इसको क्वालिटी, स्पीड, बैक फॉरवर्ड, सारी सुविधाएं इसमें हमने उपलब्ध करवा दी है। और ऑफलाइन मोड में क्लासेस देख सकते हो आप, उसके लिए एप्लीकेशन होम सेक्शन में ऑफलाइन डाउनलोड है, उसमें जाकर आप देखिए। एक बार आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लोगे, फिर ऑफलाइन में जाके ऑफलाइन डाउनलोड देखोगे तो फिर नेट खर्च नहीं होता इसमें। ठीक है, फीस बेसिकली 6,000 रुपये रखी मैंने डे फर्स्ट से लेके आज तक। इसमें कभी भी कोई ऐसा ऑफर सिस्टम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे साथ क्या दिक्कत है कि ऐसे ऑफर वगैरह करने से हम मेंटली बहुत परेशान होते हैं। एक बार ऑफर करते हैं, फिर बच्चे अगले ऑफर का इंतजार करते रहते हैं, फिर डेली मैसेजेस आते हैं, सर अगला ऑफर कब आएगा। ऐसे देखो, अच्छे दिवस है, वार त्योहार, इन सारे अच्छी चीजों का हम इस तरह से वाणिज्यिक रूप से प्रचार में उपयोग नहीं लेना चाहते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो रेट है वो फिक्स है, 6,000 रुपये रेट रखी है। 700 घंटे शिक्षक ने मेहनत कर ली है पढ़ाने में, तो 700 के 1400 घंटे हो गए होंगे कंटेंट तैयार करने में। तो बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, पूरी टीम काम करती है। और 6,000 में भी आपके 18% GST, 20% IT, 3% इंटरनेट हैंडलिंग, 4.5% कंपनी से, जब से हमने क्लास प्लस से रेंट पे लिया है ये एप्लीकेशन, उसका इस तरह से 85% तो सच में इसके कट जाते हैं। पीछे बचता 3,000 रुपये है, ट्यूटर के पास में 3,000 रुपये आते हैं, उसमें भी कोचिंग संस्थान अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। और आप 15 दिन पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली ये कहोगे कि मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, पैसे सदुपयोग हो गया है। ये किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ के बता सकते हो, है ना। और ये स्थिति आती है। कई बार बच्चे जब मुझे कहते हैं कि सर मेरे पास पैसे है नहीं है, हालांकि हम बहुत गरीब कोई बच्चा तो मैं उसको कंसेक्शन भी मेरे लेवल पे कर लेता हूँ, लेकिन बच्चा जनरली यही कहता है कि सर हमारे पैसे का सदुपयोग हो गया और कोर्स खरीदने का मलाल नहीं है। आप किसी भी स्टूडेंट को पूछोगे तो यही स्थिति है वो उत्पन्न होगी। तो फीस मुझे लगता है कि कंटेंट के सामने बहुत कम है। ये बात आप कोर्स परचेजिंग के 10-12 दिन बाद महसूस करोगे। ठीक है, खरीदना कैसे, ये मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरीके से जानते हैं। स्टोर में जाके खरीद लीजिए आप, वगैरह वगैरह। PDF है, और इसको अगर PDF को प्रिंट करवाना चाहते हो, मैं पहली सलाह तो ये दूंगा कि बहुत टाइम है, आप क्लास में मैंने एक एक बिंदु लिखवाया है, आप डेमो देख लेना, एक एक बिंदु समझाया फिर लिखवाया, मैंने खुद ने हाथ से लिखे। आप पर डेमो देख लीजिएगा। तो जब शिक्षक 2 बार लिख सकता है, एक बार खुद लिखता है, फिर दूसरी बार बोर्ड पे लिख के पढ़ाता है, तो आपको मैं ये कहूंगा कि क्लास जो है वो आपको लिखनी चाहिए, है ना। ये PDF प्रिंटिंग का फंडा बड़ा गलत है। इससे अच्छा है कि आप किताबें पढ़ लो। ठीक है, खुद से लिखिए। लिखोगे तो 5 या 6 महीने में आपकी एक हेरिटेज तैयार हो जाती है, विरासत। फिर आप जब प्रोफेसर बनेंगे या स्कूल लेक्चरर बनेंगे तो इतिहास उसी रजिस्टर से बच्चों को आराम से पढ़ा पाओगे। वो आपकी एक विरासत तैयार हो जाएगी। नहीं तो किताबें तो आप ठीक है, किताबों से बहुत सीख सकते हैं, लेकिन जब तक उसको ब्रीफ नहीं करोगे तब तक आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे आगे जाके, बहुत दिक्कतें आती है। मैं सलाह तो यही दूंगा कि आप खुद प्रिंट करें। फिर भी बच्चे तो मुझे पता मार्केट से PDF खरीदते भी है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा हाथ से लिखे हुए का कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, तो PDF इंटरनल स्टोरेज में फोन के अंदर जाओगे तो वहां क्लास प्लस फोल्डर मिल जाएगा, जहां से आप इसको शेयर और प्रिंट है वो कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9461826161। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो आप संपर्क